राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त को है पुत्रदा एकादशी और 5 अगस्त के दिन जो भी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, उन लोगों को अपने व्रत का जो पारण है, वो अगले दिन करना है यानी कि 6 अगस्त के दिन करना है। तो व्रत पारण करने का शुभ समय क्या है, इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में इस बार ये प्रश्न है, क्या इस बार 2 दिन की एकादशी है? तो हम आपको बता दें कि इस बार कोई भी 2 दिन की एकादशी नहीं है। कई सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि 4 अगस्त और 5 अगस्त 2 दिन की एकादशी है, पर ऐसा नहीं है। पुत्रदा एकादशी जो होती है, ये सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और इस बार ये एकादशी सिर्फ एक ही दिन पड़ रही है, जो कि 5 अगस्त के दिन की है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जिस एकादशी में द्वादशी तिथि मिल रही हो, उस दिन एकादशी का व्रत रखना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो भई इस बार वो जो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो 5 अगस्त के दिन हो रही हैं। इसलिए आप सभी लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त के दिन ही यहाँ पर रखना है। इसके अलावा दोस्तों, जो पुत्रदा एकादशी है, ये विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, संतान की सुख समृद्धि के लिए, उनकी बरकत के लिए बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसलिए पुत्रदा एकादशी साल की सबसे बड़ी और विशेष एकादशियों में से एक मानी जाती है। तो एकादशी कब से लेकर कब तक लग रही है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को भी अच्छे तरीके से पता लग सके कि क्यों 5 अगस्त के दिन की एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए, जो पुत्रदा एकादशी की तिथि शुरू हो रही है, ये 4 अगस्त सोमवार की सुबह 11:45 से शुरू हो चुकी है और इसकी समाप्ति जो है वो 5 अगस्त सुबह 5 अगस्त मंगलवार के दिन दोपहर को 1:12 तक यहाँ पर रहने वाली है। अब देखो, जो 5 अगस्त के दिन दोपहर को 1:12 तक तो हमारी एकादशी तिथि रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या बोला आपसे कि वो एकादशी का व्रत रखना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, जिस एकादशी में यहाँ पर द्वादशी तिथि शुरू हो रही हो या मिल रही हो। तो भाई 5 अगस्त के दिन एकादशी तिथि भी रह रही है दोपहर तक, इसके बाद में द्वादशी तिथि यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इसलिए 5 अगस्त के दिन वाली जो एकादशी है, ये सबसे ज़्यादा फलदायी है और इसी दिन 5 अगस्त के दिन ही यहाँ पर एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि पुत्रदा एकादशी है। ठीक है, और ये पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पड़ती है, एक सावन के शुक्ल पक्ष में और दूसरी पौष महीने में। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त मंगलवार के दिन है, तो इसी दिन सभी लोगों को व्रत रखना है, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे घर का बड़ा पुरुष हो। ठीक है, पुत्रदा एकादशी का व्रत आप लोग पानी पीकर भी रख सकते हैं, फलाहार खाकर भी रख सकते हैं, जल पीकर भी रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी है। बाकी आपका अलग से कुछ अगर नियम है इस पुत्रदा एकादशी का, तो वो आप अपने हिसाब से उसका पालन कीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों, जो भी लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे, उनको सबसे ज़रूरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि उनको अपने व्रत का पारण शुभ समय में करना है। क्योंकि अगर हम लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं और हमें उस व्रत का फल चाहिए रहता है, तो हमें अपने व्रत को जो है शुभ समय में ही खोलना होता है। मतलब कि हमेशा जिस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, उस दिन कभी व्रत को नहीं खोला जाता है, बल्कि अगले दिन ही यहाँ पर व्रत का पारण किया जाता है, व्रत को खोला जाता है। तो इस बार आप सभी लोग 5 अगस्त के दिन मंगलवार के दिन व्रत रखेंगे, तो आप सभी लोगों को अपने व्रत का पारण करना है 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन। ठीक है, तो देखिए, व्रत पारण करने का शुभ समय क्या है, वो भी जान लीजिए। व्रत पारण करने का शुभ समय है 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में आप लोगों को अपने व्रत को खोलना है। कब? सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच का जो समय रहेगा, इस बीच में आपको व्रत खोलना है 6 अगस्त के दिन। ठीक है, अगर किसी कारणवश आप इस बीच में व्रत नहीं खोल पाते हैं, तो द्वादशी तिथि जो होती है, जो एकादशी के बाद आती है, इस तिथि को समाप्त होने से पहले पहले आपको व्रत खोलना होता है। वैसे तो शुभ ही समय सबसे सही रहता है, पर बहुत सारे कभी-कभी हमारे साथ कारण हो जाते हैं कि हम नहीं खोल पाते उस शुभ समय में। तो आप लोगों को द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले-पहले अपने व्रत को खोलना है। तो द्वादशी तिथि जो समाप्त मतलब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, ये जान लीजिए। देखिए, इस बार जो द्वादशी तिथि शुरू हो रही है, ये 5 अगस्त मंगलवार की दोपहर को 1:13 पर शुरू होगी और इसकी समाप्ति होगी 6 अगस्त बुधवार के दिन दोपहर को 2:08 पर। तो इसका ये मतलब है कि दोपहर को 2:08 का जो समय रहेगा 6 अगस्त के दिन का, ये द्वादशी तिथि का आखिरी समय रहेगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी कारण से सुबह के समय शुभ समय में व्रत को नहीं खोल पाए हों, व्रत का पारण ना कर पाए हों, तो आप लोगों को अपने व्रत का पारण दोपहर को 2:08 से पहले-पहले ज़रूर याद से कर लेना है। ठीक है, और आप अपने व्रत को खोल सकते हैं भगवान के किसी प्रसाद से, या जल पीकर भी आप लोग अपने व्रत को खोल सकते हैं। और हमेशा याद रखना, पुत्रदा एकादशी के लिए अगर आपने संतान प्राप्ति के लिए, संतान की किसी भी परेशानी के लिए, सुख समृद्धि के लिए, बरकत के लिए अगर इस पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है, तो व्रत पारण करते समय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी से अपनी वह मनोकामना ज़रूर बोलिएगा जिसके लिए आपने विशेष रूप से व्रत रखा है। और व्रत जिस दिन रखें, तो भाई उस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विशेष ध्यान कीजिएगा, उनकी पूजन अर्चना यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी आप लोग जाप ज़रूर कीजिएगा, है ना। इसके अलावा इस बार दशमी जो तिथि है वो 4 अगस्त की है और एकादशी 5 अगस्त की है और द्वादशी तिथि 6 अगस्त की है। ठीक है, तो ये तीनों दिनों के
बारे में हमने आपको बता दिया है। एकादशी के दिन आपको तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना है, ना तुलसी पत्र तोड़ना है। द्वादशी की तिथि के दिन जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, इस बात का थोड़ा-सा विशेष रूप से ध्यान रखना। तोड़ना है तो दशमी तिथि के दिन ही तोड़ लेना, और अगर इस दिन भूल जाएँ तो भई आप लोग एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी पौधे के नीचे जो भी तुलसी की पत्तियाँ टूट जाती हैं, उनको ले सकते हैं अपने उपयोग में, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों को दोस्तों इस पुत्रदा एकादशी व्रत का यहाँ पर पालन करना है। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको ये सारी जानकारी आप लोग जो है मतलब इस तरीके से जानकर अच्छे से अपने व्रत को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं और व्रत का पालन कर सकते हैं। बाकी कमेंट में आपको राधे-राधे ज़रूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे